मैं उस योगी को सामने से ये चैलेंज करता हूँ। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर में कई जगह उपजे बवाल के मामले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने उनका मेडिकल कराया और इसके बाद सुबह 6 बजे कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया है। तो बरेली में शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा के पैदल मार्च के ऐलान पर निकली भीड़ को रोके जाने के बाद बवाल मच गया था। भीड़ की ओर से पथराव और फायरिंग में 10 पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज और अन्य उपायों से 3 घंटे में बवाल को कंट्रोल किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही देर रात लखनऊ में कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश देते हुए यहां तक कह दिया गया कि दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यही सही समय है। सीएम योगी ने कहा था कि एक भी उपद्रवी बचने न पाए। इसके बाद से बरेली में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं शनिवार को लखनऊ में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी बरेली बवाल पर एक बार फिर गरजे। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, आपने देखा होगा कि कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था कि धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी ने कहा है कि ये लोग सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 2017 के पहले यही होता था। हम कह सकते हैं कि 2017 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुनकर वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझाकर उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। बता दें कि बरेली में अब तक 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उपद्रवियों की धरपकड़ और एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। क्या हुआ है बरेली में? इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने 21 सितंबर को वीडियो संदेश जारी कर कानपुर में अपने समाज के युवाओं पर झूठी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 26 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।
लेकिन प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के कारण उन्होंने प्रदर्शन को ऐन मौके पर टाल दिया। लोगों को जब प्रदर्शन रद्द होने की खबर मिली तो वे नाराज हो गए, साथ ही मस्जिद के पास और रजा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने प्रदर्शन के स्थगन पर नाराजगी जताई। गुरुवार रात इजाजत नहीं मिलने का हवाला देकर इस प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार की सुबह मौलाना ने फिर एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से इस्लामिया मैदान आने की अपील कर दी। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। बहुत एहतियात रखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। वीडियो वायरल होने के बाद ही नमाज के बाद वहां भीड़ जुटने लगी। इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। यूपी के बरेली में हुई हिंसा के मामले में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ था। बरेली की अल हजरत दरगाह के आसपास मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर उतरे। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया था। तो पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल भेजा गया है। अब सुरक्षा कारणों से मौलाना को सीतापुर जेल भेजा जा रहा है। हिंसा के मामले में लगातार एफआईआर दर्ज हो रही हैं। बताते चले कि बरेली में बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया। आईएमसी प्रमुख 2010 में बरेली में हुए दंगे का आरोपी है। हालांकि मामला कोर्ट में लंबित है। इतना ही नहीं, मौलाना ने ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद भी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। मौलाना पहले भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साहब भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा।
बरेली बवाल के बाद शुक्रवार की देर रात सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने शनिवार की सुबह भी बरेली में चल रही कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि एक भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी कार्रवाई होगी कि अराजकता फैलाने वाले दोबारा सोचेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा कभी इस गलती की सोच भी न सके। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यह सही समय है, उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए। तो बरेली के एसएसपी ने बताया है कि हिंसा के मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से कोतवाली थाने में 5, बरादली में 2, प्रेमनगर में 1 और कैंट में 1 एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया, कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कुल 7 एफआईआर दर्ज हैं। बरेली हिंसा में कुल 22 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया पुलिस ने मौके पर सख्त कार्रवाई की है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि बरेली हिंसा एक साजिश के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूपी में उद्योग और निवेश को प्रभावित करना था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नमाज से पहले धार्मिक नेताओं के साथ संपर्क में थे और अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके और वाहन तथा दुकानों को नुकसान पहुंचाया। डीआईजी अजय कुमार सहनी ने भी बताया कि इस घटना में शामिल लोगों की पहचान वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।